कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। सदाचार प्रिय देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिय, गोमया आदि सूचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वत्ये नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांग विद्या स्थानेभ्यः च। ओम वृंद दुर्गाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका देवी श्री दुर्गा देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। नव दुर्गा मनाने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। कहीं कहीं पर नव दुर्गा मनाई जाती है और कहीं पर काली पूजा बोलते, कहीं पर दुर्गा पूजा बोला जाता है। तो ये नवरात्रि मनाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। परंतु यहां पर एक बात सोचनी है कि क्या आपकी पूजा करने से क्या आपके दुख कम हो गए? पहले ये सोचो कि क्या आपने नवरात्रि की पूजन अर्चन की, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, या आपने कन्या पूजन भी किया, उपवास भी रखा और नियम कानून का पालन किया, तो क्या आपकी पूजा करने से क्या आपके दुख कम हो गए या दुखों से मुक्ति मिल गई? क्या आप सुखी हो गए? मुझे लगता है कि हम प्रतिदिन और ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब का पाठ करने से आप यदि सुखी हो जाते, तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू सनातनी कभी दुखी होता ही नहीं। पाठ करने वाले बहुत से ब्राह्मण देवता हैं, वो भी पाठ करते हैं, फिर भी उनके यहां बीमारी दुखी लगी रहती है, वो भी दरिद्र रहते हैं, क्लेश अशांति उनके घर में भी बनी रहती है और बहुत से दूसरे हिंदू लोगों के घरों में भी बनी हुई है। परंतु क्या वास्तव में आप सुखी हो गए? क्या वास्तव में किसी पूजा पाठ का कोई आध्यात्मिक महत्व जरूर होता है? और जब तक आप उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानोगे, आपकी पूजा कैसे सफल होगी? कभी आपने सोचा कि कन्या पूजन क्यों करते हैं? कभी नहीं सोचा। क्या सोचा आपने घट स्थापना क्यों करना चाहिए? बस परंपरा है, चली आ रही है, करते जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने माता पिता को देखा। ज्वारे लगा रहे, पर ज्वारे क्यों लगाए जाते हैं? आपने कोई श्लोक पढ़ लिया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, तो क्या कभी आपने उस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास किया? आपने उपवास करते हैं तो उपवास करने का अर्थ समझने का प्रयास किया? तो यदि आप अब जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा का अर्थ ही नहीं समझते, आध्यात्मिक महत्व नहीं समझते हैं, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा आपको, ये बताइए। मैं कहता हूं दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मनुष्य करता है उसको पहले दुर्गा सप्तशती के रहस्य तो समझना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का रहस्य यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो कहना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा और राग द्वेष,
ये जो हमारे शरीर के अंदर है, ये इन विकारों का भस्म करना ही दुर्गा सप्तशती पाठ का वास्तविक अर्थ है, और इनका त्याग करना ही वास्तव में दुर्गा जी के द्वारा इन राक्षसों का वध कर दिया गया है। तो ही आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और आज के इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन विकारों से ग्रस्त न हो। मधुकेटम नाम के राक्षस हर मनुष्य के शरीर में है, रक्तबीज नाम का राक्षस हर मनुष्य के शरीर में है, शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस मनुष्य के शरीर के अंदर है, महिषासुर नाम का राक्षस मनुष्य के शरीर के अंदर है। तो क्या इन राक्षसों का आपने वध कर दिया? तो जब तक कि हम जो है पाठ करने वाला मनुष्य इन विकारों से मुक्त नहीं होगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। यह अटल सत्य है। और इन 5 विकारों से मुक्त होने का उपाय मां भगवती दुर्गा जी की पूजा अर्चन नहीं है। ये पूजन अर्चन तो यह है कि हम परमात्मा के ज्ञान को अंदर समा लेना चाहते हैं और अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं। तो वास्तव में आपको ये जो विकार बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा और राग, द्वेष, जब तक इनको आप हटा नहीं दोगे और मां भगवती के जो गुण हैं उनको आत्मसात नहीं कर लोगे, तब तक आपकी वास्तव में नवरात्रि सफल नहीं हो सकती। क्योंकि नवरात्रि सफल करने के लिए आपको इनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। अरे हर व्यक्ति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे बोल रहा है, जिनको याद है, परंतु क्या आपने सोचा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का मतलब क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लोम होम क्लीं जूम सह ज्वाल ज्वाल जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम चम लम चम फट स्वाहा। अरे आपने मंत्र तो याद कर लिया ये वाला, परंतु इसके बीज मंत्रों का अर्थ समझने का प्रयास किया कि ये बीज मंत्र क्यों लगाए गए? कोई दूसरे मंत्र भी तो लगा सकते थे। तो इन सब चीजों के रहस्यमय अर्थ सहित ज्ञान हमने एक किताब तैयार की है, दुर्गा सप्तशती का रहस्य। इस दुर्गा सप्तशती के रहस्य में इन सब चीजों को शामिल किया गया है कि आप कोई भी पाठ करें तो उसका अर्थ समझ करके करें, इसका पाठ करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। और महिषासुर वास्तव में था कौन, रक्तबीज वास्तव में था कौन, शुंभ निशुंभ का अर्थ क्या है वास्तव में, ये सब पाठ करने के बाद में आपको उनके रहस्य पे भी जाना है। मां भगवती के जो 3 रहस्य हैं उन रहस्य को भी समझना पड़ेगा। तो केवल मंत्र याद करने से और पाठ करने से आपको फल नहीं मिलना है, क्योंकि जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं छोड़ोगे, अपनी जीवा का टेस्ट नहीं छोड़ोगे, आप अपनी तृष्णा नहीं छोड़ोगे, आप लोभ को नहीं छोड़ोगे, माया मोह को नहीं छोड़ोगे, तब तक दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिलने वाला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लोम होम क्लीं जूम सह ज्वाल ज्वाल जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम छम लम छम फट स्वाहा। तो ये जल हम छम लम छम फट स्वाहा क्यों बोला गया, इसका अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। नमस्ते रुद्ररूपिणी, नमस्ते मधुमर्णी, नमः कीटबहार्णे, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते सुभद्रा निशुंभासुरघातिनी जागृतिं हैं महादेवी जपम सिद्धम करुष्मे ऐंकारी षष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपन बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी विच्चैं चाय बदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीं धूम दूरजटे पत्नी वाम वीं बम वाग्देश्वरी क्राम क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम चुम में शुभम करू हम 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 रूपिणी जम 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 जम्बनादिनी भ्राम ह्रीं भ्रूं बहरी भद्रे भवान्यते नमो नमः अंगम जम टम तम यम छम मीं दुम ऐं मीं हम छम दियागम डोटे डोटे दिप्तम गुरु गुरु स्वाहा पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम थीम खुम खे श्री तदा मलाम मली मुलो मूल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः साम श्रीं चुम सप्तति देवे मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वती।
तो इस मंत्र के अंदर मैंने एक लाइन बोली है स्पेशली म्लाम म्लीम म्लूम बुल विष्टिन कुंजिकाय नमो नमः। ये लाइन आपके पास उपलब्ध नहीं है, और जब तक इस दुर्गा सप्तशती के इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करोगे, ये लाइन नहीं जोड़ोगे, तो आपको इसका फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो भी काम करें वो सब अच्छे से करें, सोच समझ करके करें, ज्ञान लेकर के करें, और गुरु से आशीर्वाद लेकर के करें। तो दुर्गा सप्तशती के रहस्य के ऊपर हमारे द्वारा किताब लिखी गई है। इस किताब को आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, और यह किताब आपको 15 दिन के बाद ही मिलेगी, क्योंकि अभी हम डिस्पैच नहीं कर सकते हैं कुछ कारणों की वजह से। आपको यदि प्रति चाहिए तो यह प्रति आप अभी से बुक करा सकते हैं, और अन्यथा बाद में यदि खत्म हो गई तो दोबारा से जब प्रिंट होगी आगे, तब आपको ये मिलेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षय नौ दुर्गे नवात्मिके नौ चंडी महामाय महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकर विद्राणी महिषासुरमर्दनी धूम्रलोचन सनंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतिके निशुद्ध हंसनी शुभ दर्पंदी देवी अष्टादश बाहुके कपाल खड़क शूल खड़क दानी चन्मस्तक दानी रुधिर मांस भोजिनी समस्त भूत प्रेतादि योग धंसनी ब्रह्मोनांद्री स्तुति देवी मां रक्ष रक्ष मम सरसतुनम खाते खाते हिंस हिंस मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे तावे तावे शो शो से नाचे नाचे रीम फट होम फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।